श्री राहुल कुमार सर, कांस्टेबल श्री रामू सर, कांस्टेबल श्री सूरज महर सर, कांस्टेबल श्री पंकज सर, कांस्टेबल श्री धर्मवीर सर। प्लीज गिव एन huge round of applause for all and thank you all of you to come to our Vidyalaya. Thank you all once again. Now I request Niरीक्षक Sri Sudhanshu sir to come here and guide us with few words. Thank you sir. Good morning all of you. एक बहुत जोड़िए। तो ज़्यादा देर का प्रोग्राम नहीं है हमारा, कोशिश करेंगे कि एक घंटे आपके स्कूल में वो हमारा विजन ये है कि आपको कुछ आपदाओं के बारे में हम जानकारी देंगे। कुछ आपदाएं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में बताएंगे और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हार्ट अटैक से जा रही है। पर डे हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, किससे? हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक होने के बाद क्या कोई इंसान बच सकता है? अगर वो मर जाए तो कोई इंसान अगर हार्ट अटैक से मर गया है, डेथ हो गई है उसकी, तो क्या वो बच सकता है? जिंदा कैसे होगा? फिर मर गया तो मर गया। वो आपको बताएंगे उसका प्रोसेस कि किस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है और वो डेड हो जाता है, उसको दोबारा से कैसे रिवाइव करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और रिवाइव होता है 100% चांसेस है कि वो सही CPR देने से दोबारा रिवाइव हो जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। भूकंप के बारे में जानकारी देंगे कि अगर भूकंप आ जाता है उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, भूकंप के दौरान आप क्या करें और भूकंप के बाद आपने क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। भूकंप है हिलते रहती है, कभी कभी इन पे टकराहट होती है। जब इन पे हल्की तरंगे उठती है तो भूकंप आता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वो भूकंप की दृष्टि से कौन से जोन में आता है? जोन 4 और जोन 5 अति संवेदनशील है। कहां से? 6.5 से 7 तक जोन 4 में आता है जो कि सीवियर है, और 7 पॉइंट से ऊपर का भूकंप जो कि एक विनाशकारी भूकंप हो सकता है। उत्तराखंड क्यों आता है भूकंप के जोन 4 जोन 5 में? क्योंकि हम किसके पास है? हिमालयन प्लेट्स के पास। हिमालयी राज्य है ना ये, तो हम अभी हिमालय में रहते हैं, मध्य हिमालय में हम लोग रह रहे हैं। तो हिमालयन प्लेट्स का काफी यहाँ जो है आपस में इनकी प्रक्रिया बदल रही है, तो भी इनकी टकराहट का संभावना है और भविष्य में उत्तराखंड के अंदर भारी से भारी भूकंप आएगा जो काफी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो भूकंप को समझते हैं यहाँ तक। अब भूकंप आने से पहले क्या क्या कर सकते हैं बताइए? क्या कर सकते हैं? भूकंप आने से पहले आपको क्या क्या कर सकते हैं? बाहर भाग जाएंगे सबसे पहले, वो अच्छी बात बताई आपने। कोशिश करनी से पहले बाहर ही आना है, लेकिन भगदड़ नहीं मचानी है ना। अगर एक साथ इतने सारे बच्चे अगर क्लास में हैं, कोई 60-70 बच्चे क्लास में एक साथ बाहर आएंगे तो क्या होगा? निकल पाएंगे सारे? और अगर दरवाजे हैं अंदर की तरफ खुल रहे हैं, बाहर की तरफ खुलने चाहिए दरवाजे। इससे क्या होगा? आपको निकलने में आसानी रहेगी। अगर सभी बच्चे बाहर से प्रेशर बनाने लग जाएंगे अंदर से, तो दरवाजा लॉक हो जाएगा। इसीलिए बाहर आने की कोशिश करनी है सबसे पहले। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, आप मान लो 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर किसी भी फ्लोर पे हैं, आइडिया डालेंगे आप निकालते ब्लड, अभी तो दिखाएंगे ना कि ज्यादा ब्लड निकल रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है। अरे जो ब्रेव है वो आ जाओ, थोड़ा सा निकालेंगे, ज्यादा थोड़ी निकालेंगे ब्लड। कैसे होता है? डरा रहे हैं। जान बच गई है? अरे दिखाएंगे बचा करके कैसे जान बचानी है। अभी ब्लड निकालेंगे
नहीं ऐसे शो करेंगे काटे, बस। ये नस काटे या ऊपर वाली काटे? कंट्रोल करेंगे उसको। काट दो, कह रहे काट दो। काटेंगे नहीं, बता रहे हैं आपको, ठीक है? आप तो घबरा के देखो, एक लड़का ब्रेव है इतना, वो आगे बोला कहीं से भी काट लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे कहीं से ब्लडिंग हो रही है आर्टरीज या वेन्स से, कैपिलरीज से हमें नुकसान नहीं है, कैपिलरीज से छोटी मोटी कटेंगी, उसको हम वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कैपिलरीज कट जाए या कोई छोटी वेन कट जाए हमारी, तो सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट प्रेशर। कौन सा होता है? डायरेक्ट प्रेशर, जो आप नॉर्मली करते भी हो। हाथ करता है तो दबा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे फिंगर दबा लेते हैं ना, अगर कट गई तो, या कहीं पे लग गया तो उसको दबा देते हैं, वही मेथड है। लेकिन आपने हाथ से नहीं दबाना उसको, कोई आपने रुमाल हो आपका या कोई साफ कपड़ा हो, उससे आपने उसको दबा देना है। फर्स्ट मेथड है, छोटी वेन कोई कटी हो या कैपिलरीज कटी हो तो डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर देखिए आपने कोई साफ पीस लिया और ऐसे कर दिया उसको, लेकिन फिर भी ब्लड कम नहीं हो रहा है, निकल रहा है लगातार, तो इसको ऐसे ही जाएंगे हॉस्पिटल पकड़ के हाथ या एम्बुलेंस तक, क्या करेंगे? इसको स्टेबल करना पड़ेगा ना। तो इसको किसी भी, आपके पास जो भी चीज़ हो, हमारे पास पट्टी है, ठीक है, आपके पास कोई रुमाल हो सकता है, कोई चुन्नी हो सकती है, साड़ी का पीस हो सकता है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, आपने उसको स्टेबल कर देना है वहाँ पर। स्टेबल करना जरूरी इसलिए है, आप ऐसे पकड़ के ले जा नहीं जाएंगे ना उसको। अगर मान लो हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर है या एम्बुलेंस आपसे आपके तो नज़दीक में आ सकती है, कई जगह स्कूल ऐसी जगह पे हैं जहाँ 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, तो अगर ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड होता ही रहेगा लॉस, तो क्या होगा? खून की कमी और धीरे धीरे डेथ हो सकती है। ये मैंने बताया छोटी छोटी, मतलब कोई वेन कटी है, ज़्यादा ब्लडिंग नहीं हो रही है। आर्टरी कटेगी तो उसकी पहचान क्या है? आर्टरी कटेगी तो क्या होगा? कहीं से भी है पीला पड़ जाएगा। किसने बोला? आर्टरी से जब निकलेगा ब्लड तो निकलेगा जैसे फव्वारे से निकलता है ना, पाइप से प्रेशर से निकलता है ना, उस तरीके से निकलेगा, नॉर्मल नहीं निकलेगा। वेन से निकलेगा तो नॉर्मल निकलता रहेगा आपका, लेकिन अगर आर्टरी कटी है तो एकदम पिचकारी मारते हैं उसे, उस तरीके से निकलेगा ब्लड और लगातार वैसे ही निकलता रहेगा, और 15 मिनट भी निकल गया तो कहानी खत्म है, ठीक है? इसलिए आर्टरी का जो ब्लड है सबसे खतरनाक है। फर्स्ट आपने ये कर दिया, फर्स्ट हमारा था डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर से ब्लड कंट्रोल नहीं हुआ। सेकंड मेथड है एलिवेशन, एलिवेट कर देंगे इसको, हाथ को एलिवेट करके ही रखेंगे एम्बुलेंस में भी, जब तक कि हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। कहाँ पहुंचाना है हमने? हॉस्पिटल। डॉक्टर नहीं बनना कि उसको खुद ही लग गए सुई लेकर के सिल देते हम, ठीक है ना? एलिवेट किया, क्यों किया एलिवेट? ताकि जो हार्ट से पंप होके ब्लड आ रहा है उसका फ्लो कम हो जाए, है ना? हार्ट ही तो पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट से जब फ्लो होगा तो अगर हाथ ऊपर कर देंगे थोड़ा या एलिवेट कर देंगे हार्ट से ऊपर, तो उसका फ्लो कम हो जाएगा। अगर पैर में होगी तो चोट, उल्टा उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे हार्ट से ऊपर करने के लिए? बांध देंगे, ऐसे करके पैर ऊपर बांध देंगे, लिटा देंगे, उसको लिटा करके उसका पैर के नीचे कोई चीज ऐसी लगा देंगे जो कि उसके पैर ऊपर हो जाए, और फिर उसको वैसे ही शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पर? हॉस्पिटल तक, अगर पैर में चोट है। ऐसे नहीं कि हार्ट में होल्ड करके उल्टा लटका दिया उसको। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट प्रेशर, सेकंड हो गया एलिवेशन, थर्ड मेथड होता है प्रेशर पॉइंट्स। हमारी बॉडी में कई जगह, सब जगह प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे कि ब्लड हमारा प्रेशर से बह रहा है। अगर यहाँ कट गया है तो ऊपर प्रेशर पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से ब्लड निकालते हैं डॉक्टर, है ना? तो अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड लगातार बह रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो थर्ड मेथड है प्रेशर पॉइंट। पॉइंट्स को दबा देंगे हम, ठीक है? कब तक दबाएंगे? 4-5 मिनट तक, क्योंकि ब्लड का क्लॉटिंग टाइम होता है ना, कितना? 4-5 मिनट में ब्लड जमना शुरू हो जाता है। क्यों? प्लेटलेट्स की वजह से जमता है ब्लड। हैंड कैरी, आप क्या करना है, अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ लेना है, दूसरे वाले लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को, और ऐसे कैरी करना है। अब इनको कितनी भी दूर जाना पड़ेगा, चाहे चढ़ाई में, ढाल में, कहीं भी, इनकी जो लॉक्स हैं वो खुलेंगे नहीं, इजीली कैरी के जा सकते हैं। वरना क्या होगा, कोई भारी आदमी होगा वो
टांग फिसलेगी, कभी कुछ होगा, उसे कैरी करने में बार बार दिक्कत होगी। इस मेथड में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया कैरी करने का तरीका। दूसरा कि बंदा लेटा हुआ ही अगर चल नहीं पा रहा है, बेहोश है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेचर ले जाना पड़ेगा। स्ट्रेचर घर में है आपके वाला, स्कूल में है, कहीं नहीं होता वो, सिर्फ या तो रेस्क्यू फोर्स को पास होगा या हॉस्पिटल्स में होता है, हार्ट बोर्ड वाला नहीं है ना ये। तो इम्प्रोवाइज बनाना पड़ेगा आपको। आगे नीचे को दोनों को बराबर कर देना है। उसके बाद हमारे पास जैसे ये पाइप पोल के पाइप है, अगर ये नहीं तो लकड़ी लुकड़ी जो भी आपको मिले मजबूत होना चाहिए, उसको इसके अंदर से डाल दिया। ठीक है, इतना इसके बाद आपको फिर इसको नीचे रख देना है। फिर आपको जितनी जगह चाहिए तो आधा है फिर ये रख देना दूसरा पोल, और फिर ये दोनों के सामने पकड़ करके ऊपर से रख देना। ठीक है, तो ये लग जाएगा। और इस तरफ से आप ये देखो लग गया ना, उसके ऊपर हम इसको लेटाएंगे आराम से। देखा दो आओ कोई बड़ा का चार नहीं 5 आओ।